खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपनी शरण में लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा एक कथा है, शिव गुरु चर्चा की कथा है, जो कि राजा हरिचंद्र और उनकी पत्नी तारामती का कथा है। इधर राजा हरिचंद्र अपने कर्म में लगे रहते हैं दिन भर, और उधर जो तारामती है सो अपने गृह के कार्य से एक क्षण का भी फुर्सत मिलता है तो अपने महादेव के चर्चा में सत्संग में लगी रहती है। उसके बाद देखिए कि तारामती को कैसे जाने का आदेश नहीं मिलता है सत्संग में, शिव चर्चा में, तो कैसे तारामती अपने पति से छुपा करके जा रही है शिव चर्चा में। तो उस पर पति का रिएक्शन क्या होता है, सो मैं एक कथा लेकर के आई दोस्तों। ये कथा बहुत ही अच्छा है, शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा ये कथा का क्या रहस्य है। शिव महापुराण की कथा है, जो कि प्रदीप मिश्रा जी 5वां दिन के कथा में ये बताए हैं। जो मेरी बहनें भाई सुने होंगे कथा, उनको खुद ही पता चला होगा कि ये कथा कितना सुंदर है और कितना अच्छा लगा सुनने में। तो दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू करने जा रही हूँ। ये मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो से जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए आगे हम लोग कथा को सुनते हैं। राजा हरिचंद्र और तारामती पति पत्नी अपने गृह में रहते थे। राजा हरिचंद्र अपने प्रजा का बहुत अच्छे से देखभाल करते थे और अपने जो कर्म है उसमें लगे रहते थे। उनको किसी भगवान पर भरोसा नहीं था और धर्म पर भी भरोसा नहीं था। इधर जो तारामती थी सो अपने गृह का कार्य में लगी रहती थी और महादेव का अनन्य भक्त थी। राजा हरिचंद्र को किसी सत्संग में जाना, किसी मंदिर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इधर तारामती अपने पति से छुपा करके जाती थी सत्संग में, क्योंकि उनको रहा नहीं जाता था। महादेव के सत्संग में किए बिना और चर्चा में जाने बिना उनको रहा नहीं जाता था। एकदम बेचैन हो जाती थी चर्चा के लिए, सत्संग के लिए। एक दिन का बात है कि राजा हरिचंद्र शाम को सो गए थे। उस दिन मंदिर में सत्संग था, शिव गुरु का चर्चा था। राजा हरिचंद्र सोए तो भी जैसे उनको नींद आया, तारामती सत्संग में चली गई, शिव चर्चा में चली गई। जब ही घर से निकली तभी राजा हरिचंद्र का जो आँख था सो खुला, देखे कि तारामती तो कहीं चली गई। तो दोस्तों, कितना भी सामने वाला अच्छा रहता है, अपना पत्नी ही क्यों ना हो, और कितना भी अच्छा है, लेकिन वो आँख बचा करके कहीं जाता है तो मन में सबसे पहले जो होता है सो बुरा जो कर्म है वही सामने आता है, उसका अच्छाई नहीं आता है। राजा हरिचंद्र को शक हुआ कि इतनी रात को ये कहाँ जा रही है, इसका मैं खबर लेता हूँ। अपना तलवार निकाले और तारामती के पीछे पीछे चलने लगे। फिर सोचे कि नहीं, इसको देखता हूँ कि ये कहाँ जा रही है, ये दोनों को काटूंगा। जहाँ जा रही है जिसके यहाँ, उसको भी मैं देखूंगा, उसको भी काटूंगा, देखूंगा ये कौन है, और तब तारामती को भी काटूंगा। इस तरह से अपना तलवार लिए और तारामती के पीछे पीछे चल दिए। तारामती गई और वहाँ पर शिवालय था, बहुत बड़ा विशाल शिवालय था। वहाँ पर शिव गुरु का सत्संग हो रहा था, शिव गुरु का चर्चा हो रहा था। तारामती वहाँ गई, अपन चपन खोली अपना और उस सत्संग में जाकर के बैठ गई।
महादेव का सत्संग में इतना लीन हो गई कि उसको पता नहीं था कि कौन मेरा पीछा कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। वो तो सत्संग में लीन हो गई थी। इधर राजा हरिश्चंद्र जी जो थे सो देखे तारामती को और सोचने लगे कि मैं अपने पत्नी के बारे में कितना गलत सोचा, मैं कितना गलत हूँ, और उनको आंख में आंसू भर आई। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने कुछ देर तक खड़े होकर सत्संग को सुने और उसके बाद अपने पत्नी का जो चप्पल था सो एक चप्पल लिए और अपने घर में आ गए। उस चप्पल को लेकर के राजा हरिश्चंद्र ने बक्सा में बंद कर दिया। इधर तारामती का जब सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर को चलने के लिए खड़ी हुई। बाहर गई, देखी तो एक चप्पल है और एक चप्पल नहीं है। तारामती को उसी समय बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि मैं अब कैसे घर के जाऊंगी, क्योंकि मेरा एक चप्पल तो है और एक चप्पल नहीं है। जो पहले का रानियां होती थी उनका चप्पल में भी हीरा मूंगा मोती जड़ा रहता था। बहुत जो तारामती जो थी सो बहुत ही दुखी हुई अपने चप्पल को लेकर के, और फिर वापस मंदिर में चली गई और बैठ करके सोचने लगी कि हे महादेव, एक तो मैं पति से अपने आँख चुरा करके आई हूँ, पति के सोने पर मैं आपके चर्चा में आई हूँ, सत्संग में आई हूँ, और दूसरा मेरा चप्पल जो है सो गुम हो गया है। अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, अपने पति को क्या बताऊंगी, उनको क्या कहूंगी कि मेरा चप्पल एक है और एक नहीं है। मेरा तो खबर लेने लगेंगे, मेरा तो पति जो है सो बहुत ही क्लास लेंगे, बहुत क्रूर है, उनको सत्संग पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। इस तरह से सोचने लगी। तारामती जब भी आती थी सत्संग में तो अपने महादेव से एक बात कहती थी कि हे महादेव, ऐसा दया करना कि मैं जोरे से आपका कथा सुनी, आपका सत्संग में आऊं। इस तरह से रोज महादेव से विनती करती थी। इधर क्या हुआ कि तारामती जाकर के फिर मंदिर में बैठ गई और बैठ करके सोचने लगी कि मैं अब कौन में मुंह लेकर जाऊंगी और क्या बोलूंगी राजा हरिश्चंद्र से। इस तरह से बैठ गई मंदिर में। उसके बाद फिर 5 मिनट हुआ तो मंदिर से निकली तो देख रही है कि यहाँ पर चप्पल का जो जोड़ा है सो लगा हुआ है। सेम वही चप्पल था जो कि एक गुम हो गया था, वही चप्पल यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ था। तारामती ने महादेव को धन्यवाद किया और चप्पल अपना पहनी अपने घर को चली गई। इधर राजा हरिश्चंद्र को नींद कैसे आएगा, वो तो अपने पत्नी के बारे में इतना उनका बुरा ख्याल भी आया था, पीछा भी किए थे और एक चप्पल लेकर के चुरा करके अपने बक्सा में बंद करके रख दिए हैं। देख रहे हैं कि कैसे आती है, चप्पल का नहीं होगा तो मैं उसका खबर लूँगी। तारामती को देखे कि ये तो तारामती आई भी और चप्पल जो था सो सेम वही चप्पल पहनी थी कि जिसका जोड़ा गुम हुआ था। फिर वो जोड़ा उनके सामने आया था, चप्पल पहनी थी। इधर राजा हरिश्चंद्र का जो नज़र था, दृष्टि था सो चप्पल पर पड़ा। देखे कि वे तो ये काम किए थे कि चप्पल को गुम किए थे, बक्सा में बंद कर दिए थे, तो उनका नज़र उसी चप्पल पर पड़ा। देखे कि तारामती के पैर में दोनों चप्पल है और दोनों सेम ही है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम तारामती कहाँ गई थी। तारामती बोली कि मैं महादेव का सत्संग में गई थी। तो राजा हरिश्चंद्र बोले मैं तो एक चप्पल तुम्हारा वहाँ से लेकर के बक्सा में बंद कर दिया, और ये चप्पल तुमको कैसे जोड़ा मिला, तुम कैसे पहन करके आई। तारामती ने अपना सारा कहानी बताई कि मैं बाहर निकली मंदिर से तो एक चप्पल था लेकिन दूसरा चप्पल नहीं था। फिर मैं उदास होकर मंदिर में जाकर के बैठ गई और महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, मैं तो पति से आँख चुरा करके आई हूँ, आपके सत्संग में, आपके चर्चा में किस मुंह लेकर के जाऊँगा, अपने पति को क्या बताऊँगा, क्योंकि जो चप्पल था सो बहुत कष्टली था, बहुत दामिल था, हीरे मोती जड़ा हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने जब यह कहानी अपने पत्नी से सुने तो उनको आंखों में आंसू भर के और अपने पत्नी को कहने लगे कि हे तारामती, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे लिए कितना बुरा सोचा और तुम्हारा चप्पल को भी
लेकर के बक्सा में बंद कर दिया। अब तुम ऐसा करो, जो सत्संग में तुम मंदिर में गई थी, जो शिव चर्चा में तुम मंदिर में गई थी, क्या हम लोग का घर में नहीं हो सकता है? तारामती बोली, क्यों नहीं हो सकता है? महादेव तो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी है, जहाँ बुलाइएगा वहीं पर हैं और वहीं पर जाएंगे। तारामती से राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि ठीक है, अपने घर में भी सत्संग शिव चर्चा तुम रखो। मुझे काफ़ी मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है कि हम लोग के यहाँ भी सत्संग हो, शिव चर्चा हो। तारामती खुश हो गई और खुश होके नगर नगर में बोल दी कि मेरे यहाँ कल शिव चर्चा है, सत्संग होने वाला है, आप लोग आइएगा। सुबह से उठ के राजा हरिश्चंद्र तारामती ने सारी व्यवस्था की है सत्संग का, शिव चर्चा का, पूजा का, और सारे लोग एक एक कर करके आने लगे। तारामती बैठी हुई थी वहाँ पर, और जो राजा हरिश्चंद्र थे सो बाहर में खड़े थे, और जितना लोग आता था उनका चप्पल निकालते थे और उनका पैर को अपने पगड़ी लेकर, गमछा लेकर के पैर को पोंछते थे, फिर अंदर आने देते थे, फिर उनका चप्पल को साफ करते थे और एक साइड में चप्पल को सरियाते जाते थे। यही क्रम था राजा हरिश्चंद्र का। सब लोग आता, देखता था, कहता कि आप तो राजा हैं, इस तरह से किस लिए आपने सब किसी का चप्पल को साफ कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र कुछ न जवाब देते हुए, थोड़ा सा मुस्काते हुए ये कार्य को करते जाते थे। जो कोई भी आता था, बच्चा बूढ़े, सब किसी का पैर को चप्पल का साफ करते थे और सरिया करके रखते थे। लास्ट में एक बूढ़ा का रूप धर के महादेव देखे, बहुत खुश हुए और बूढ़ा का भेष धर के महादेव भी आए और माँ भवानी भी आई बूढ़ी का भेष धर करके। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि इनके पैर में तो चप्पल भी नहीं है और ये कितने बूढ़े हैं, इनका मैं पैर अब चप्पल को कैसे साफ करूं? राजा हरिश्चंद्र ने कुछ 1 मिनट के लिए सोचा और फिर बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने पैर को दीजिए, मैं आपका पैर साफ करूंगा। महादेव बोले कि नहीं, तुम क्यों मेरा पैर साफ करेगा? मेरा तो पैर में चप्पल भी नहीं है, से तुम मुझे जाने दो इसी तरह शिव चर्चा में। राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि नहीं बाबा, मैं पहले आपका पैर को साफ करूंगा। अपना महादेव का जो पैर था सो अपने जांघे पर लिए और उसको साफ किए, अपने पगड़ी से बहुत अच्छे से दोनों पैर को साफ किए। महादेव सोचने लगी, मेरे पैर में चप्पल रहता तो आज हरिश्चंद्र को मेरा पैर नहीं छूना पड़ता, चप्पल ही साफ करता। महादेव देख रहे हैं मैया भवानी को, मैया भवानी देख रही है महादेव को। इस तरह से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर महादेव का पैर साफ किए राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद माँ भवानी का भी पैर साफ किए, उनका भी पैर अपने जंघे पर रखे और दोनों का पैर साफ किए। उसके बाद शिव चर्चा में माँ भवानी और महादेव बूढ़े का रूप धार करके गए और शिव चर्चा में गए। वहाँ सत्संग हुआ राजा हरिश्चंद्र का, और उसी समय राजा हरिश्चंद्र का जो प्रेम था सो शिव चर्चा में लगने लगा, सत्संग में लगने लगा। वो अपने कर्म में अपने धर्म को भी जोड़ लिए और उसी तरह से अपने पत्नी के साथ वो जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता, सत्संग होता, वो अपने पत्नी के साथ जाते और शिव चर्चा में लगे रहते थे। महादेव के दया से दोनों पति पत्नी अनंत काल तक सुख को भोग करके अंत में शिवलोक में वास किए। तो दोस्तों, एक कथा का सार यही है कि अपने कर्म में अपने धर्म को भी जोड़े, कहीं न कहीं महादेव को न छोड़े, शिव चर्चा में जाए, सत्संग में जाए। आपका जो घर में गृहिणियाँ है, पत्नियाँ है, सो किसी के लिए नहीं शिव चर्चा या सत्संग करती है, अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए हैं करती है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वाणी को श्री महादेव मैया भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। हर हर महादेव, घर घर।